तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको मैंने कल सेंड कर दिए थे। अब एक बार अगर वॉइस आपको क्लियर आ रही है तो हैंड रेज कर दें प्लीज़। वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो हैंड रेज कर दें। ओके, अब हम इनके वन बाय वन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन बाय वन हर क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कशन करेंगे कि क्या किसका आंसर होना चाहिए। मैं फिर आपको कहूँगा कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस होने के बाद, क्वेश्चंस आप तक पहुँचने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। और अब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप सारे क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद भी आप प्रैक्टिस करें। फिर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कोई समस्या है क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया 2NO + Cl2 ये इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू का निशान आएगा, इक्वल टू 2NOCl गैस के लिए Cl2 की सांद्रता दुगनी करने पर, Cl2 की सांद्रता दोगुनी कर दी गई तो अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाती है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है। अभिकारक है आपके पास NO और Cl2, NO और Cl2, तो वेग समानुपाती होगा NO की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता के। ऐसे खूब क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। NO की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता के वेग समानुपाती होगा NO की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता के। मानना NO की पावर x है और Cl2 की पावर y है, यानी NO की कोटि x है और क्लोरीन की कोटि y है। तो आपको ये कोटि पहचाननी है। क्वेश्चन आपका है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब क्वेश्चन फिर देख लें क्या कहता है। पहला कहता है आपको क्लोरीन की सांद्रता दोगुनी कर दी, तो क्लोरीन की सांद्रता दोगुनी कर दी तो वेग भी दोगुना हो गया, दर भी दोगुनी हो गई। दर भी कितनी हो गई? दोगुनी। तो वेग भी दोगुना हो गया। अब आप खुद सोचें, मुख्तियार सिंह वीडियो ऑफ रखें बेटा, वीडियो अपना ऑफ कर दें। मुख्तियार सिंह, कोई भी स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो ऑन नहीं करेगा। आपने किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो ऑन नहीं करना है, सिर्फ मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आप कोई भी स्टूडेंट वीडियो ऑन नहीं करेगा। तो यहाँ हमने कहा कि सांद्रता दोगुनी कर दी, सांद्रता दोगुनी कर दी तो वेग भी दोगुना हो गया। सांद्रता दोगुनी करने पर वेग भी दोगुना हो गया। अब आपको ये 2 की पावर सोचनी है, 2 की पावर कितनी करूं, 2 की पावर कितनी करूं कि उत्तर 2 आ जाए। कितनी करेंगे स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें प्लीज। 2 की पावर कितनी करें कि उत्तर 2 आ जाए? तो बिल्कुल 2 की पावर हम 1 करेंगे तो जो y का मान है वो आपके पास 1 आ गया। y का मान 1 आ गया, यानी क्लोरीन की कोटि 1 हो गई। क्लोरीन की कोटि 1 हो गई। दूसरा देखो, सेकंड, इसमें देखो सेकंड लाइन, NO की सांद्रता दोगुनी करने पर दर 4 गुनी हो जाती है। अब देखो आप, उसने कहा अगले में NO की सांद्रता दोगुनी कर दी, NO की सांद्रता दोगुनी कर दी तो दर 4 गुनी हो गई। NO की सांद्रता को 2 से गुणा किया तो वेग 4 गुना हो गया। अब आप बताएं 2 की पावर कितनी करूं, ये पावर आपने सोचनी है। 2 की पावर कितनी करूं कि 4 हो जाए? रिप्लाई करें स्टूडेंट, 2 की पावर कितनी करूं कि 4 हो जाए? बहुत बढ़िया, 2 की पावर 2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ 2 है। तो यानी कुल कोटि कितनी है? कुल कोटि 3 है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड, कुल कोटि 3 है। अगला क्वेश्चन देखें, अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की जो दर है वो 2 × 10⁻⁻4 है। 2 × 10⁻⁻4 है। अमोनिया के बनने की दर 2 × 10⁻⁻4 है। तो
माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी होगा। तो ये अपने अवकलित वेग समीकरण लगाएंगे। हमारी समीकरण थी N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो इसके लिए हमने लिखा था, अभिकारक के लिए निशान आएगा माइनस का, माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी बराबर, ये गुणा वाली राशि बटे में आती होती है, 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। अब आप देखें, आपको दिया हुआ डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी, यानी ये दिया हुआ है डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी आपको दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है माइनस डेल्टा H बटे डेल्टा टी, माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी, ये आपने ज्ञात करना है। तो ये बटे वाला 3 इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी बराबर 3/2। अब वापिस देख ले, ये जो बटे वाला था, ये जो बटे वाला 3 था, इसके ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3/2 बन जाएगा ये, इंटू डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी, ये आपको दिया हुआ है डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴। तो ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। 2 से 2 कट जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। 3 × 10⁻⁴, यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। समझ आया नहीं आया क्वेश्चन? ये समझ आया तो एक बार हैंड रेज कर दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका इजी तरीका देखो, इजी तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका देखो इसका कैसे करेंगे। मेरे को समीकरण दी गई, बच्चों वाला काम है, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका देखो। समीकरण मेरे को दी गई N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये दी गई और इसका वेग दे दिया गया, NH3 का वेग दे दिया गया मेरे को कितना? 2 × 10⁻⁴। 2 × 10⁻⁴। NH3 का वेग मेरे को 2 × 10⁻⁴ दे दिया गया। अब आप देखो, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। N2 कितने हैं इसमें? 1, यानी ये एक टॉफी है, एक टॉफी है, ये टॉफी मान लें। कोई भी अभिकारक या उत्पाद है उसको टॉफी मान लें, तो ये एक टॉफी है, प्लस ये कितनी टॉफी है? 3 टॉफी हैं। हाइड्रोजन जो है वो 3 है, यानी ये है 3 टॉफियां, इक्वल टू ये अमोनिया कितनी टॉफी है? 2 टॉफी हैं, ये 2 टॉफी हैं। अब उसने ये कहा कि 2 टॉफियां जो हैं, ये आपको दिया हुआ है अमोनिया का वेग। 2 टॉफियां 2 रुपए की आती हैं। 2 टॉफियां कितने रुपए की आती हैं? 2 रुपए की। तो 3 टॉफियां कितने रुपए की आएंगी, ये आपसे पूछा गया है। 2 टॉफियां 2 रुपए की आती हैं, 2 टॉफियों के 2 रुपए लगते हैं। इसका मतलब एक टॉफी का 1 रुपया लगता है, तभी 2 टॉफियों के 2 रुपए लगेंगे। तो 2 टॉफियां 2 रुपए में आती हैं, इसका मतलब एक टॉफी 1 रुपए में आएगी। जब एक टॉफी 1 रुपए में आएगी तो 3 टॉफियां कितने रुपए में आएंगी? 3 रुपए में आएंगी। और गुणा में जो दिया हुआ है 10⁻⁴, वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से सोच सकते हैं। अब अगर ये तरीका समझ आ गया तो हैंड रेज कर दे, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप देखें और क्वेश्चन देखें, इसी तरीके के देखो, इसी तरीके क्वेश्चन देखो। A + 2B इक्वल टू 3C, वो अमोनिया PCl3 जो भी देगा, मैंने लिख दिया सिंपल A + 2B इक्वल टू 3C। और आपको कह दिया C के बनने का वेग 6 × 10⁻³ है। C के बनने का वेग 6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है।
सी के जो बनने का वेग है वो 6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो मेरे से पूछा गया कि ए के लुप्त होने, क्योंकि ये अभिकारक है, ये घटेंगे, ए के लुप्त होने तथा बी के लुप्त होने का वेग क्या होगा। अब आपने क्या सोचना है, देखो ये कितनी टॉफी है, एक टॉफी, ये एक टॉफी, प्लस ये कितनी टॉफी है, दो टॉफियां, इक्वल टू ये कितनी टॉफी है, तीन टॉफियां। आपको फार्मूला सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचें, ये एक टॉफी है, ये दो टॉफी है, ये तीन टॉफियां। अब उसने आपको तीन टॉफियों का हिसाब किताब बता दिया, 6 कि तीन टॉफियां 6 रुपए की हैं, तीन टॉफियां 6 रुपए की हैं। तो बता सकते हो एक टॉफी कितने रुपए की होगी। कॉमन सी बात है, मैंने आपसे पूछा तीन टॉफियां 6 रुपए की हैं तो एक टॉफी कितने रुपए की होगी, एक टॉफी 2 रुपए की होगी, बिल्कुल। तो इसका वेग जब आप लिखेंगे तो वो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू जो गुणा में था वो एज इट इज आ जाएगा 10 की -3, यानी एक के लुप्त होने का वेग आपको पता लग गया। क्लियर। अब आप वापिस सोचें, तीन टॉफियां 6 रुपए की थी, तीन टॉफियां 6 रुपए की थी, तो आपको पता लग गया कि एक टॉफी 2 रुपए की है, तो दो टॉफियां कितने रुपए की होंगी, दो टॉफियां कितने रुपए की होंगी, बिल्कुल 4 रुपए की होंगी, दो टॉफियां 4 रुपए की होंगी। तो इसका वेग बन गया 4 इंटू 10 की पावर -3। तो बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लेके मत चलें, बिल्कुल सिंपल मेथड है और कुछ भी नहीं है। आप फार्मूला लगाएंगे तो भी यही आना है, बिना फार्मूले के सोचेंगे तो भी यही आना है। अब अगर समझ आ गया तो एक बार सभी स्टूडेंट हैंड रेज कर दें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो सभी स्टूडेंट को कि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपसे क्विकली आंसर चाहूंगा, क्वेश्चन आने आगे ऐसे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग क्विकली मेरे को आंसर दें उस केस में। तो हम लोग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अपने नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखिए हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायु काल भी दुगना हो जाता है। यदि एक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायु काल दुगना हो जाता है, इसका मतलब अर्धायु काल जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, क्योंकि आपने जब प्रारंभिक सांद्रता दुगनी की तो अर्धायु काल भी दुगना हो गया, यानी अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। तो ऐसे केस में अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी, क्योंकि शून्य कोटि में अर्धायु काल जो होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, अभिक्रिया 2NO + O2 = 2NO2 गैस प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। यदि अभिक्रिया के बर्तन का आयतन 1/3 कर दिया जाए, अभिक्रिया के बर्तन का आयतन 1/3 कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा। यह ध्यान रखना, अगर बर्तन का आयतन आप 1/3 कर रहे हो, आयतन क्या कर रहे हो 1/3, तो सांद्रता जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। सांद्रता कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। क्यों, क्योंकि सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। यानी सांद्रता जो होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब आप जितना आयतन कम करते जाओगे सांद्रता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपने आयतन कर दिया 1/3 तो सांद्रता हो जाएगी 3। क्लियर। अगर ये समझ आ गया तो हैंड रेज कर दें सभी स्टूडेंट्स। अगर समझ आ गया आपको कि सांद्रता 3 गुनी हो जाएगी, और नहीं समझ आया है तो आप अपना माइक ऑन करके बिल्कुल क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जिसको नहीं पता लगा है कि आयतन 1/3 कर दिया जाए तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर 1/2 हुआ फिर 2 गुना हो जाएगा सांद्रता। ठीक है। वो तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर आयतन 1/2 कर देंगे तो सांद्रता 2 गुनी हो जाएगी।
क्लियर। अब आप देखें, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी प्रथम कोटि की। अब हमने क्या किया, वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के, यही होता है वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के। अब अपने को कोटि अगले ने दी है कितनी, प्रथम, यानी पावर 1 है, पावर 1 है। अब आपने सांद्रता को कर दिया 3 गुना, सांद्रता को कर दिया 3 गुना, और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 1 3, यानी वेग भी 3 गुना हो जाएगा। 3 की पावर 1 यानी 3, वेग भी 3 गुना हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां बनेगा। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि कोटि अगले ने आपको कही 1, कोटि 1 कही, यानी पावर 1 है, तो सांद्रता को कर दिया आपने 3 गुना, और कोटि कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 यानी वेग 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं, आपको जैसे जैसे डाउट हो कोई आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा। अगला कहता है अभिक्रिया 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2 के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 × 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स है। यदि अभिक्रिया का वेग आपको दे दिया गया, तो N2O5 की सांद्रता क्या होगी, N2O5 की सांद्रता क्या होगी। तो पहले तो आपको इसकी कोटि पता लगनी चाहिए कि इसकी कोटि क्या है, कितनी कोटि है इसकी। अगर आपको पता लग गया तो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि इसकी कोटि कितनी है। अगर आपको कोटि समझ आ गई है इसकी, बहुत बढ़िया रेणु जी, कोटि 1 है। कैसे पता लगा कोटि 1 है, कैसे पता लगेगा, वेग नियतांक का मात्रक देख के। वेग नियतांक का मात्रक आपको सेकंड इनवर्स दिया गया है। जब वेग नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स है तो इसका मतलब कोटि 1 है, कोटि 1 है। तो हमारा वेग का सूत्र क्या है, वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, और अभिकारक है N2O5, और कोटि 1 है यानी पावर 1 है। समानुपाती का निशान हटाओगे तो K लग जाएगा, KN2O5, KN2O5। अब वेग जो है वो वेग आपको दिया हुआ है, ये रहा 2.4 × 10 की पावर -5। तो वेग आप पुट कर दें 2.4 × 10 की पावर -5, वेग आपने पुट कर दिया, बराबर के भी आपको दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -5, के भी आपको दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -5, और N2O5 की सांद्रता आपसे पूछी गई है। N2O5 की सांद्रता आपसे पूछी गई है, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा, 3 × 3 8 × 24, यानी 8/10, 8/10 आप करेंगे तो 0.8, यानी N2O5 की जो सांद्रता है वो 0.8 है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्लियर। तो छठे में 4, छठे में आ जाएगा 4, समझ आ गया है। तो सिक्स्थ ऑप्शन में आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि के विषय में कौन सा कथन गलत है। अभिक्रिया की कोटि के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले विकारक अणुओं की संख्या है, बिल्कुल यह गलत है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या जो होती है वो अणु संख्यता कहलाती है, न कि कोटि। तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अगला क्वेश्चन देख लें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको दिया गया 69.35 सेकंड और आएगा, यहाँ सेकंड साथ में आएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 69.35 सेकंड है। तो दर नियतांक का मान क्या होगा, वेग नियतांक का मान क्या होगा। तो दर नियतांक के बराबर 0.693/T12, ये सूत्र होता है, के बराबर 0.693/T12, और T12 यानी अर्धायुकाल वो आपको दिया 69.3। तो ये आ गया 0.693/69.3, 69.35 की, ये 5 नहीं एक्चुअल में ये S है, ये 5 यहां लिखा गया, ये S था। 69.3 सेकंड, 69.3 सेकंड, वो गलती से 5 लिखा गया, 69.3 सेकंड है। अब आप पॉइंट हटाएं तो बटे में क्या आएगा 1000, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 10, 0 से 0 कट गई, 693 से 693 कट गया, तो ये आ गया 1/100,
1/100 का मतलब 0.01, तो के का मान आपके पास आ गया 0.01 सेकेंड इनवर्स, 0.01 सेकेंड इनवर्स, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन टेबल वाला समझा दिया था आपको। तो इसमें दर बराबर के बी की पावर 3 बनना है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए, एनवी कोटि जिसकी कोटि एन है, अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या है? तो अपने दर नियतांक के लिए क्या लिखा था? सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि, सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स, ये सूत्र होता है। सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स। और सांद्रता क्या होता है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। पावर क्या है? 1 माइनस कोटि, और कोटि आपको दे दी गई एन, कोटि एन। समय का मात्रक सेकंड, समय के ऊपर इनवर्स है तो सेकंड पर भी इनवर्स आ गया। और लीटर को ऊपर ले जाओ तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर है 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब इसको आप 1 माइनस एन को जब अंदर ले जाओगे तो ये तो 1 माइनस एन रहेगा, मोल की पावर 1 माइनस एन, और इस लीटर के ऊपर माइनस है, लीटर के ऊपर क्या है? माइनस है। तो अब ये 1 तो हो जाएगा माइनस का, जब आप इसको अंदर ले जाओगे लीटर के ऊपर ले जाओगे तो लीटर के ऊपर माइनस है, तो 1 तो हो जाएगा माइनस का और एन हो जाएगा प्लस का। तो ये बन जाएगा मोल की पावर 1 माइनस एन, मोल की पावर तो 1 माइनस एन ही रहेगी। लीटर की पावर में 1 तो माइनस का हो जाएगा और एन प्लस का हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये ऑप्शन आपका बनेगा थर्ड ऑप्शन। समझ आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया तो हैंड रेज कर दे ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल कितना है? अर्धायुकाल पूछा है उसने। यदि पदार्थ की कोई भी दी हुई मात्रा 87.5% विघटित हो जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का टूटना प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि के लिए आपने कैसे करना है? मान लो पहले 100 था, मान लो पहले कितना था? 100। अर्धायुकाल बाद हो जाएगा 50, क्योंकि प्रथम कोटि जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो आप आधा आधा करते जाओ। प्रथम कोटि का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आप आधा आधा करते जाओ इसको। तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। तो अब आप देखो, हमने लिया था कितना? शुरू में लिया था 100 लिया था, अब रह गया 12.5, 12.5 रह गया। तो इसका मतलब 87.5% विघटित हो गया। 100 लिया था, 12.5 रह गया, यानी 87.5 टूट गया, 87.5 टूट गया। ये 87.5 टूटने में कितना टाइम लिया इसने? यानी यहां से यहां आने में 40 मिनट लग गए इसको। दिया हुआ क्वेश्चन में देखो 40 मिनट, यहां से यहां आने में 40 मिनट लग गए। इसका मतलब 13 मिनट और 20 सेकंड यहां लगे, 13 मिनट 20 सेकंड यहां लगे, और 13 मिनट 20 सेकंड यहां लगे। तो अब देखो 13 होती है 39, तो मिनट लग गए, और 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 60 सेकंड, तो 1 मिनट और जुड़ गया, तो 39 और 1 40 मिनट पूरे हो गए। तो इस प्रकार इसका जो अर्धायुकाल है वो 13 मिनट 20 सेकंड है। तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। प्रथम कोटि के केस में आप सीधा सोच सकते हैं कि 100 से होगा कितना? 50, 50 से होगा कितना? 25, 25 से होगा कितना? 12.5, यानी टूट गया कितना? 87.5 टूट गया। मिनट कितने लगे? 40। डिवाइड कर दो उस 40 को, 13 20 13 20 13 20 में डिवाइड हो जाएगा वो। क्लियर? समझ आ गया तो हैंड रेज कर दें एक बार। स्टूडेंट डाउट नहीं रहना चाहिए कोई किसी प्रकार का।
ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए। बहुत सिंपल सा काम है। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं अगले टॉपिक की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत सिंपल है, मैं फिर आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है टॉपिक के अंदर, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सोच के करोगे तो। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल स्वतंत्र होता है प्रारंभिक सांद्रता से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया H प्लस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3Br माइनस इक्वल टू 5Br2 प्लस H2O के लिए कौन सा संबंध क्रिया कारक के खर्च यानी क्रिया कारक के लुप्त होने व उत्पाद के निर्माण को सही प्रदर्शित करता है? क्रिया कारक के लुप्त होने व उत्पाद के निर्माण को सही प्रदर्शित करता है। अब मैं यहां सोल्व करूंगा इसको। देखो समीकरण मेरे को दी गई, यहां इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। समीकरण मेरे को दी गई क्या, H प्लस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3Br माइनस इक्वल टू 5Br2 प्लस H2O। तो मैं इसके लिए अपना वही अवकल वेग समीकरण बना लूंगा। क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा H प्लस की सांद्रता बटे डेल्टा T। डी में दिया है तो आप डी में लिख लें इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर BrO3 के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, पहले तो इसको बैलेंस कर लें आप लोग, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लें आप लोग ताकि इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो जाए और आपका काम सही हो जाए। तो बैलेंस करें हम इसको, तो ये समीकरण आपके पास है, क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन। इसको बैलेंस कर लें, H प्लस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3Br माइनस इक्वल टू 5Br2 प्लस H2O, ये आपको दिया हुआ है। अब ये 3Br दिए हैं तो इसका मतलब पहले तो O देखो कितने हैं, 3 है, तो ये 3 O कर दिए। H कितने हो गए, 6 हो गए, ये 6 कर दिए, ये 6 कर दिए। अब ये अपने पास आ गए, इधर हो गए 5Br2 दिए। वैसे तो इसने बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑप्शन देखें ना अगर हम, तो इसने Br माइनस और Br2 का रिलेशन ही दिया है, Br माइनस और Br2 का रिलेशन ही दिया है सिर्फ, और Br माइनस और Br2 में इसने बैलेंस किया हुआ है, Br माइनस और Br2 में इसने बैलेंस किया हुआ है, 3 और 5 दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 3 और 5, तो अपने सिर्फ इसी का संबंध ही लिख लें। क्या संबंध बनेगा इसका, Br माइनस क्या अभिकारक है, अभिकारक है तो निशान क्या आएगा, माइनस का, गुना वाली राशि बटे में 1/3 dBr माइनस बटे dt बराबर गुना वाली राशि बटे में 1/5 dBr2 बटे dt। और क्योंकि ये उत्पाद है तो निशान आएगा प्लस का, उत्पाद है तो निशान आएगा प्लस का। अब आप देख लें, अब ऑप्शन क्या दिया, dBr माइनस बटे बराबर माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, तो ये 3 इधर जाके ऊपर आ जाएगा, 3/5 dBr2 बटे dt, और ये प्लस, ये माइनस इधर चला जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, dBr माइनस बटे dt, ये वाला बटे वाला 3 ऊपर आ जाएगा 3/5, और ये बिल्कुल माइनस इधर चला जाएगा। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है यहाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। समझ आ गए? अगर समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दें, बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि Br और Br2 में रिलेशन निकलवा रहा है वो आपसे, तो इसलिए बैलेंस की जरूरत नहीं रहेगी। लक्ष्मण कैसे, समझ नहीं आ रहा है क्या तेरे को, लक्ष्मण सिंह? 14वां क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है 14th क्वेश्चन, 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2 के लिए अभिक्रिया की दर तथा दर नियतांक, अभिक्रिया की दर तथा
दर नियतांक, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले पीछे कर चुके हैं। अभिक्रिया की दर यानी वेग आपको दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, दर नियतांक यानी के दिया हुआ है, के, तो N2O5 की सांद्रता क्या होगी। ऊपर ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं हम। सेकंड इनवर्स देख के अपने को पता लग गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि के लिए क्या लिखोगे, वेग समानुपाती होता है N2O5 की सांद्रता पावर 1 के, और समानुपाती का निशान हटाओगे तो के लगाओगे, और वेग आपको दिया हुआ है कितना 1.02 इंटू 10 की -4 बराबर के दिया हुआ है 3.4 इंटू 10 की -5, 3.4 इंटू 10 की पावर -5। तो N2O5 की सांद्रता आपने ज्ञात करनी है, N2O5 की सांद्रता आपने ज्ञात करनी है। अब क्या करें, इस 10 की पावर -5 को इधर बट्टे में ले आए, तो ये 10 की पावर -5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में आ गया। अब -5 है तो ऊपर जाके ये +5 हो जाएगा, तो इस -5 को जब हम ऊपर ले गए तो ये इंटू में 10 की पावर +5 हो गया। 10 की पावर -4 और 10 की पावर 5 को काटे तो 10 बच गया, तो 1.02 इंटू 10 बराबर 3.4 इंटू N2O5 की सांद्रता। अब 1.02 इंटू 10 करोगे 10.2 आ गया, तो 10.2 बराबर 3.4 इंटू N2O5 की सांद्रता। तो 3.4 को 10.2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा आपके पास, यानी N2O5 की सांद्रता 3m आ जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट बनेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल अपना माइक ऑन करके निसंकोच आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं। एक मानव शरीर के लिए क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है क्या, कि एक मानव शरीर के लिए 24 घंटे बाद किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता 0.01 आवश्यक है, 0.01 आवश्यक है। अब रेडियोधर्मी है तो रेडियोधर्मी तत्व का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। पदार्थ का अर्धायु काल 6 घंटे दिया हुआ है, 6 घंटे दिया हुआ है, तो उससे प्रारंभ में अधिकतम कितनी सक्रियता का इंजेक्शन दिया जा सकता है। यानी लास्ट में है 0.01, कितने घंटे के बाद, 24 घंटे बाद, और अर्धायु काल है 6 घंटे। अब देखो कैसे करेंगे, प्रारंभ वाली निकालनी है। प्रारंभ वाली कितनी मान लो, मैंने x मान ली, 6 घंटे बाद हो जाएगी वो x/2। अगले 6 घंटे बाद इसका भी आधा हो जाएगी, यानी x/2 इंटू 2। अगले 6 घंटे बाद इसका भी आधा हो जाएगी, यानी x/2 इंटू 2 इंटू 2। अगले 6 घंटे बाद इसका भी आधा हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी अब x/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ आ गया। तो 24 घंटे पूरे हो गए। देखो 6 घंटे यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, क्योंकि अर्धायु काल अगले ने 6 घंटे दिया, तो हर 6 घंटे बाद वो आधी होती है। पहले x की आधी होगी, फिर उसकी आधी की आधी होगी, फिर उसकी आधी 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 होगी, फिर उसकी भी आधी 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 हो गई। ये आपको दे दिया उसने 0.01, ये दिया हुआ देखो 0.01, यानी ये दिया x/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 0.01 है। इसका मान 0.01 है। तो इसका मान आपसे पूछा गया x का मान, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इधर इंटू 16 कर दो, तो 0.01 इंटू 16 यानी 0.16 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ आ गया तो हैंड रेज कर दें एक बार, अदरवाइज आपको मैं कह रहा हूं बार बार कि आप लोग माइक ऑन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सिंपल काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, 2a इक्वल टू b+c, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में कहते हैं जब अभिक्रिया की दर एक ही सांद्रता के वर्ग के समानुपाती है, बिल्कुल नहीं। जब अभिक्रिया की दर एक ही सभी सांद्रताओं के लिए समान है, अभिक्रिया की दर एक ही सभी सांद्रताओं के लिए समान है, बिल्कुल है, ये सही है। क्यों, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हम क्या लिखेंगे, वेग समानुपाती है a की पावर 0 के, वेग समानुपाती a की पावर 0 के, तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, k, a की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी वेग जो होगा वो नियतांक रहेगा, तो वेग हमेशा समान रहेगा। तो यही वो कह रहे हैं, अभिक्रिया की दर
सभी सांद्रताओं के लिए समान हो। बिल्कुल सही है, वेग जो होगा वो नियतांक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन